श्याम बाबा और तीन महात्माओं की अमर कथा 2 आई सुनते हैं तीन महात्माओं की अद्भुत कहानी। राजस्थान की तपती धरती पर खाटू के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। ये गांव अपने नाम के अनुसार धर्म और भक्ति से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जहां हर अमावस्या को साधु संत विश्राम करते थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा। न वर्षा, न अन्न, न आशा। लोग टूट चुके थे। उसी समय गांव में तीन महात्मा आए। तीन महात्माओं का आगमन। पहले महात्मा थे महात्मा ज्ञानदास, चेहरे पर तेज, हाथ में शास्त्र और वाणी में गूढ़ ज्ञान। दूसरे थे महात्मा कर्मदास, कम बोलने वाले पर हर समय सेवा में लगे रहने वाले। तीसरे थे महात्मा भक्तिदास, आंखों में आंसू, होठों पर हर पल बस एक नाम, श्याम श्याम। तीनों महात्मा पीपल के नीचे ठहर गए। गांव वालों ने पूछा, महाराज इस अकाल में आप यहाँ क्यों आए? भक्तिदास मुस्कुराए, जहां भक्तों की परीक्षा होती है वहीं श्याम बाबा की लीला प्रकट होती है। परीक्षा का समय तीनों महात्माओं ने निश्चय किया कि वे इस गांव में रहकर लोगों की सेवा करेंगे। परंतु उन्होंने एक नियम बनाया, कोई भी महात्मा स्वयं अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। दिन बीतने लगे। ज्ञानदास रोज शास्त्रों का उपदेश देते, कर्मदास बीमारों की सेवा करते और भक्तिदास हर रात जोर जोर से श्याम नाम का कीर्तन करते। लेकिन अकाल बढ़ता गया। एक दिन गांव वालों के पास देने को कुछ भी नहीं बचा। श्याम बाबा की गुप्त लीला। एक रात जब तीनों महात्मा भूखे प्यासे पीपल के नीचे बैठे थे, तभी एक वृद्ध यात्री लाठी टेकता हुआ आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने पूछा, महात्माओं क्या मुझे यहाँ रात बिताने की अनुमति मिलेगी? तीनों ने एक स्वर में कहा, यह स्थान सबका है। वृद्ध ने फिर पूछा, तुम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ज्ञानदास बोले, ज्ञान सबसे बड़ा है। कर्मदास ने कहा, सेवा सबसे बड़ी है। भक्तिदास चुप रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वृद्ध ने भक्तिदास से पूछा, तुम कुछ नहीं कहोगे? भक्तिदास बोला, महाराज सबसे बड़ा तो मेरा श्याम है। हम तीनों तो उसके दास हैं। चमत्कार का प्रकट होना। वृद्ध यात्री मुस्कुराया। अचानक पीपल के नीचे तेज प्रकाश फैल गया। वह वृद्ध कोई और नहीं, खुद श्याम बाबा थे। श्याम बाबा बोले, ज्ञान बिना भक्ति सूखा है, कर्म बिना भक्ति थकान है और भक्ति बिना अहंकार ही मुझे प्रिय है। बाबा ने अपने हाथ से धरती को छुआ, वहीं से जल की धारा फूट पड़ी। आकाश में बादल घिर आए और वर्षों से रुकी बारिश होने लगी। गांव हरा भरा हो गया। तीनों महात्माओं को वरदान श्याम बाबा ने कहा, ज्ञानदास तुम्हारा ज्ञान तब पूर्ण होगा जब उसमें करुणा होगी। कर्मदास तुम्हारी सेवा तब अमर होगी जब उसमें नाम जुड़ा होगा। भक्तिदास तुम साक्षात मेरे स्वरूप हो, जहां तुम कीर्तन करोगे मैं वहां प्रकट होऊंगा। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। कथा का संदेश। उस दिन के बाद तीनों महात्मा अलग अलग दिशाओं में गए, पर उनका संदेश एक था, ज्ञान जोड़ कर्म जोड़ भक्ति इक्वल श्याम कृपा। आज भी कहा जाता है, खाटू श्याम के